नाजरीन, जैसे कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई, जेंडर गैप इंडेक्स में पाकिस्तान का जो नंबर आया वो वुमेन के राइट्स के वायलेशन में, वो डोमेस्टिक वायलेंस में और वो हरासमेंट में, वो हम पहले नंबर पर आए थे। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो वुमेन के राइट्स हैं उनको सस्प्रेस किया जाता है दुनिया में। और जो हमारा अगर ओवरऑल वुमेन के राइट्स में मुकाबला देखा जाए तो वो अफ़गानिस्तान के साथ किया जा रहा था, और अफ़गानिस्तान हमसे कोई 2-3 नंबर ही आगे था और उसके बाद हम आते थे। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की हमारे मुआशरे के अंदर ये कल्ट और ये साइकी पाई जाती है। आपको याद होगा कि पहले एक वाक़या पेश आया आज से कुछ महीनों पहले, सना यूसुफ टिकटॉकर को कत्ल किया गया और ये केस था रिपीटेड रिजेक्शन का। अब उस हिसाब का एक नया और केस देखने को मिल रहा है। समिया हिजाब जाफरी, आप जानते हैं सब, कंटेंट क्रिएटर हैं, रील्स बनाती हैं इंस्टाग्राम पे, एक ब्लॉगर हैं और वो सना यूसुफ की दोस्त भी हैं। अब जो बिल्कुल उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की और उन्होंने एक वीडियो शेयर की जिसमें उनको एक एहसन जायद नामी लड़का है, उसने उनके घर के बाहर गाड़ी पे आया, उनको बाहर बुलाया और उनको एक तरह से किडनैप किया और उनको वो गाड़ी में डाल के अपने साथ लेकर चला गया। अब जो वो समिया बताती हैं पूरी स्टोरी वो यही है, सेम एज केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन। कि आज शाम को मेरे घर के बाहर आया, मुझे नहीं पता था, बेल बजाता रहा, मैं बाहर गई हूँ, मेरी मम्मा बीमार अंदर पड़ी हुई है, मैं नहीं जाना था, मेरा भाई घर पे नहीं था, मैं बाहर गई हूँ, मैं दरवाजा खोला है, वो मुझे मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया। पहले मुझे कहता है चलो, मैं नहीं गई, मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया, मैं बाहर गई हूँ, मैंने उससे मोबाइल खींच ली अपना, उसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाला, मेरे पास उस चीज की रिकॉर्डिंग भी है। ठीक है, इससे पहले मेरी एक दोस्त सना इसी रिजेक्शन की वजह से मारी जा चुकी है। ठीक है, मैं सना नहीं बनना चाहती, मैं उन लड़कियों में नहीं शामिल होना चाहती जो अपने लिए आवाज ना उठा सके। जैसा कि सना यूसुफ के केस में हमें देखने को मिला था, उन्होंने अपनी जो इंस्टाग्राम की स्टोरी है उसमें बताया कि बार बार मुझे कॉल्स करता था, बार बार मुझे तो कॉल्स करके तंग करता था। उसके बाद ये मेरे घर पे आ गया क्योंकि मेरे घर पे कोई और मौजूद नहीं था, मेरी वालिदा मौजूद थी, तो मैंने दरवाज़ा ओपन किया। तो दरवाज़ा ओपन किया तो इसने मेरे हाथ से खींच के मुझे गाड़ी में बिठाया और वो वीडियो में भी नज़र आ रहा है कि वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं और उसने ज़बरदस्ती से गाड़ी के अंदर उनको घसीट के डाला और उसके बाद वो वहाँ से लेकर चला गया। और आगे वो कैसे वहाँ से बाजियाब हुई वो उन्होंने अभी तक ये स्टोरी नहीं बताई। उन्होंने कहा कि ये मैंने हुकाम को ये सब चीज़ें रिपोर्ट कर दी हैं, इस्लामाबाद पुलिस को। अब देखने का यहाँ पर ये है कि हमारे मुआशरे में जो ये बेहूदगी का एलिमेंट देखें यहाँ तक पहुँच गया है कि हम किसी को फ्रीडम ऑफ लीव देने के लिए भी तैयार नहीं है कि उसको ज़िंदगी का हक नहीं है। अगर मैंने उसको पसंद कर लिया है, मुझे वो अच्छी लग रही है या फिर मैंने उसको पसंद कर लिया है, तो उसके पास ये राइट ही नहीं है कि वो मुझे रिजेक्ट कर सके। अगर तुमने मुझे रिजेक्ट किया तो फिर मैं तो उमर हयात नामी शख्स की तरह 2-2 गोलियां भी मारूंगा जैसे उसने सना यूसुफ को मारी थी। इसके साथ साथ फिर मैं उसको मुआशरे में बदनाम भी करूंगा, फिर मेरा जो दिल चाहेगा करेगा। हाउ डेयर यू रिजेक्ट मी, ये हमारे मुआशरे की सोच पाई जाती है और इस पर अमल पैरा होते हैं। और ये कोई बात सिर्फ किसी एक क्लास तक नहीं रह गई। हम पहले सोच सकते थे, बात कर सकते थे कि एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन सब चीज़ों को काउंटर करने में, क्योंकि जैसे एजुकेशन से मुआशरा ग्रूम होता है और ये चीज़ें अब सिर्फ बैकवर्ड एरियाज़ में रह गई हैं, पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के। लेकिन ये सारे इंसिडेंट इस्लामाबाद के आपको एलीट क्लास में मिल रहे हैं। इस्लामाबाद के एफ सेक्टर में सना यूसुफ का कत्ल होता है, ये भी इस्लामाबाद का इंसिडेंट है। यानी कि आपका कैपिटल जिसको आप सबसे ज़्यादा सेफ मानते हैं, वहाँ पे ये आपकी ख़वातीन महफूज नहीं है, तो और उन्होंने कहाँ पर महफूज होना है। और ये एक पूरा कांस्टेंट फिनोमेना है जो कि हमें वाक़यात देखने को मिलते रहते हैं। 2025 के अंदर अंदर 330 औरतों को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया है। और ये गैरत भी इतनी आर्टिफिशियल है कि ये सिर्फ घर की औरतों और मुआशरे की ख़वातीन पर जागती है। ना ये गैरत गज़ा में जागती है, ना ये गैरत कश्मीर में जागती है, ना ये गैरत कहीं और पर जागती है, लेकिन यहाँ पर जागती है। आज से 8 माह पहले एक ख़तून अमेरिका से आती है, ख़तून अमेरिकन रेजिडेंट होती है, बाप और मामू के पास आती है, बाप भी अमेरिकन रेजिडेंट होता है और बाप और मामू मिलकर उस ख़तून को कत्ल कर देते हैं। वजह क्या थी? ये टिकटॉक्स बनाती है। उसके बाद इकरा आज़म का केस आपके सामने है। इकरा आज़म मामू के बेटे की जानिब से घर में घुसकर 9 गोलियां मार दी जाती हैं। गुनाह क्या होता है? टिकटॉक बनाने से रोका था, रुकी नहीं। टिकटॉक बनाना कौन सा क्या, हर किसी उस टिकटॉक बनाना उसकी पर्सनल चॉइस है।
और किसी को गोलियां मार देना क्या ये राइट है और टिकटॉक बनाना रॉन्ग है? क्या आप इन दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर भी सकते हैं? और इस मुआशरे की गैरत, जैसे मैंने आपको पहले भी मिसाल दी, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे जागती है, बाकी चीज़ों पर कभी गैरत नहीं जागेगी। बाकी जो खुद हरकत कर रहे होंगे, बाकी जो मुआशरे के अंदर खुद बदअमनी फैला रहे होंगे, तब गैरत नहीं जागेगी। मुआशरे के अंदर ये एक्सट्रीमिज़म भी फैलाएंगे, बदअमनी भी फैलाएंगे, लेकिन तब गैरत नहीं जागेगी। लेकिन जब किसी खतून को देखेंगे तो इनकी गैरत जाग जाती है। यही वजह है कि आज हम जो जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें आज हम भी हमारे यहाँ जो 18वीं सदी और 17वीं सदी की प्रैक्टिसेस की जाती हैं। दूसरा बड़ा जो अब फोर्सफुल मैरिजेस करवाने का ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है, उसने इस मुआशरे को बिगाड़ के रख दिया है, जिसमें सबसे बड़ा किरदार कज़न मैरिजेस का है। क्योंकि आपने मुआशरे को बनाई ऐसा दिया है कि जो औरत है उसकी तो विल किसी चीज़ में शामिल ही नहीं होनी। अगर शादी करनी है तो ये इंटायरली मर्द का फैसला है, और अगर वो शादी से मुतमिन है, वो शादी करना चाहता है, तो ये शादी होगी। और औरत तो इसमें कहीं शामिल भी नहीं होती, उसको सिर्फ बता दिया जाता है कि फलां मर्द से तुम्हारी शादी होनी है और वो तुम्हारा खामद है, जो पहले भाई था वो अब तुम्हारा खामद बन गया है। यही तो इस मुआशरे का बिगाड़ है, जो कि हमें आज भी जो 17वीं और 18वीं सदी की ओल्ड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है उसमें इसने घिरा हुआ है। अगर हम बात करें ऑनर किलिंग की, तो ऑनर किलिंग का कल्चर जो कि इस तरह हमारे अंदर फैल चुका है कि फिर हम उसमें जो किसी रेप हो रहा है उसको भी हम ओवरपास कर देते हैं। हम वो देखते ही नहीं कि इसमें हकीकत क्या है और इसमें गिल्टी कौन है, क्योंकि हमने सिर्फ अपनी इज्जतों को अपने सरों पर सवार कर लिया है और उसमें कोई रैशनल थिंकिंग तो वैसे ही नहीं है। क्योंकि बाहसियत पूरी कौम ही सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर चलने वाले लोग हम हैं कि एक पोस्ट हमें दे दिया जाए और एक एल्गोरिथम सोशल मीडिया का सेट कर दिया जाए तो हम सेट करते रहेंगे। मुख्तियार मलिक का केस क्या था? मुख्तियार मलिक के केस में जब आपका प्रेसिडेंट और उस वक्त का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ इस तरह के बयान दे रहा है कि इस तरह की औरतें खुद इस तरह के वाक़यात करवाती हैं ताकि लाइमलाइट में आया जा सके। परवेज मुशर्रफ सब ये बयान देख रहे हैं, यहाँ से आप इनकी सोच का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमारी एलीट सोसाइटी है उसमें भी ये एक माइंडसेट बैठ चुका है जिसको कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल है, और इसकी इरेडिकेशन के लिए एक पूरा सिस्टमेटिक मैनर होना चाहिए। जिस तरह उमर हयात ने, जो एक लड़की को आपने इस्लामाबाद में 2 गोलियां मार के उसको जान ले ली, तो ऐसे शख्स को गिरफ्तार करके जेल में सलाखों में डालने का कुछ जवाज़ ही पैदा नहीं होता। आप सरेआम सजाए मौत देते, सरेआम फांसी दे, ताकि और उमर याद पैदा ना हो सके। आपने उसको सिर्फ जेल में डाला हुआ है, तो अब वो एक और भी हमें वाक़या देखने को मिल रहा है कि किस तरह वो इस्लामाबाद के शहर में आता है और लड़की को गाड़ी में डालकर अगवा करके लेकर चला जाता है। तो जब तक आप लॉ की इन्फोर्समेंट नहीं करवाएंगे तो इस तरह के वाक़यात में मज़ीद शिद्दत आएगी और मज़ीद बढ़ते जाएंगे।